सीरियल की कहानी में इस समय भावनाओं का तूफान चल रहा है। रिश्तों के बीच उलझन, प्यार, गुस्सा और त्याग, सब कुछ एक साथ सामने आ रहा है। एपिसोड की शुरुआत में सूचू मिहिर के सामने हाथ जोड़कर विनती करती है। वह कहती है कि अगर नोएना इस घर से चली गई तो वह अपनी जान तक दे सकती है। सूचू की यह हालत देखकर घर के बाकी सदस्य भी हैरान रह जाते हैं। मिहिर चुप खड़ा रहता है, कोई जवाब नहीं देता। सबके मन में एक ही सवाल उठता है, क्या नोएना फिर से इसी घर में रुकने वाली है? उधर नोएना अपना सामान लेकर नीचे आती है। उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द साफ दिखाई देता है। मिताली उसके पीछे पीछे आती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। मासी, प्लीज मत जाइए, लेकिन नोएना किसी की नहीं सुनती। वह सीधे मिहिर के पास जाती है और हाथ जोड़कर कहती है कि अगर उससे कोई गलती हुई हो तो उसे माफ कर दिया जाए। वह घर के बाकी सदस्यों से भी माफी मांगती है। वह मानती है कि वह कभी तुलसी की जगह नहीं ले सकती, न ही बच्चों के दिल में उसके जैसा स्थान बना सकती है। वह कहती है कि शायद यह उनकी आखिरी मुलाकात है और अब वह यह घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही है। नोएना जैसे ही बाहर निकलने लगती है, वह मिहिर के साथ बिताए पलों को याद करने लगती है। वह ठान लेती है कि जहां भी जाएगी, लेकिन इस घर में वापस नहीं आएगी। तभी पीछे से मिहिर उसे आवाज देता है, रुक जाओ। नोएना रुकती है और सवाल करती है, किस हक से रोक रहे हो? मिहिर जवाब देता है, जिस हक से इतने सालों से इस घर में रह रही हो, उसी हक से रुक जाओ। लेकिन नोएना इस बार साफ शब्दों में कहती है कि अगर वह रुकेगी तो उसे एक वादा चाहिए। वह मिहिर से कहती है कि वह सबके सामने शादी का वादा करे। अगर वह शादी का वादा करेगा तभी वह इस घर में रुकेगी, वरना चली जाएगी। और उसके बाद उसकी जिंदगी में क्या होगा, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। मिहिर यह सब सुनकर तुलसी को याद करने लगता है। उसके साथ बिताए सारे साल, सारी यादें उसकी आंखों के सामने घूम जाती हैं। वह नोएना से कहता है कि वह तब तक शादी नहीं कर सकता जब तक उसका और तुलसी का तलाक नहीं हो जाता। नोएना साफ कहती है कि फिर तलाक कर लीजिए। आखिरकार वह एक बार फिर उसी घर में रुक जाती है। यह सब देखकर घर वाले नाराज हो जाते हैं। शोभा वहां से चली जाती है और तुलसी को फोन कर सारी बात बता देती है। उधर तुलसी वृंदा को बताती है कि घर में कितना बड़ा ड्रामा हुआ। वृंदा को सलोनी के लिए दुख होता है कि वह कितने सपने लेकर उस घर में आई होगी। तुलसी कहती है कि अब शायद एक ही रास्ता बचा है, तलाक। तुलसी मानती है कि उनका और मिहिर का रिश्ता तो 6 साल पहले ही खत्म हो चुका था। अब सिर्फ कागजी औपचारिकता बाकी है। वृंदा पूछती है कि क्या यह सब उसके लिए मुश्किल नहीं होगा? तुलसी कहती है कि मुश्किल तो मिहिर के लिए भी होगा, लेकिन यह फैसला लेना जरूरी है। इसी बीच वृंदा के बच्चे आते हैं और तुलसी के साथ सोने की जिद करते हैं। बच्चे एक पुराना एल्बम लेकर आते हैं और तस्वीरें दिखाते हुए पूछते हैं, बा, यह कौन है? तस्वीरों के बीच गोमसी की फोटो सामने आती है और तुलसी की आंखें नम हो जाती हैं। दूसरी तरफ गोमसी शराब पीते हुए अपनी पत्नी और बच्चों की तस्वीर देख रहा होता है। वह खुद को अकेला और ठगा हुआ महसूस करता है। उसे लगता है कि उसकी मां ने हमेशा करण और पार्थ को महत्व दिया, उसके बेटे को कभी उसका हक नहीं मिला। उसकी पत्नी उसे ताना देती है कि वह अपने बेटे के हक के लिए खड़ा नहीं हो पाया। उसका बेटा भी शिकायत करता है कि वह बाहर पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन पिता उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। गोमसी की पत्नी कहती है कि उसे भीख नहीं, हक मांगना चाहिए था। आखिरकार वह अपने बच्चों को लेकर उसे छोड़कर चली जाती है। गोमसी टूट जाता है और कसम खाता है कि वह अपने माता पिता को कभी माफ नहीं करेगा। उधर तुलसी को भी गोमसी की चिंता सताने लगती है। वह शोभा से फोन पर बात करती है और कहती है कि गोमसी का गुस्सा किसी बड़े तूफान का संकेत है। वह चाहती है कि कोई बेंगलुरु जाकर उससे मिले और समझे कि उसके दिल में आखिर क्या चल रहा है, ताकि इस टूटते परिवार को फिर से जोड़ा जा सके।
अब कहानी ऐसे मोड़ पर है जहां एक तरफ तलाक का फैसला रिश्तों को नई दिशा दे सकता है, तो दूसरी तरफ गोमसी का गुस्सा पूरे परिवार को फिर से हिला सकता है। आगे देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये रिश्ते बच पाएंगे या फिर हमेशा के लिए बिखर जाएंगे।